अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है इंटरनेशनल बॉर्डर से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर और चौकियों पर बाकायदा और बाज़ाब्ता कब्जे की कोशिश की गई है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और जंग जो है वो पाक भारत बॉर्डर पर आन पहुंची है। इस वक्त भारत की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे की कोशिश की गई है। इसके बदले में भारत के साथ इस वक्त क्या हुआ है और पाकिस्तान ने किस तरह से डायरेक्ट फायर किया है, पाकिस्तान ने डायरेक्ट अटैक किया है। भारत की साइड पर जो पाकिस्तान के ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उन्होंने तबाही फेर दी है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इस वक्त हमें जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और ये याद रखिएगा ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अब से कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर मुकम्मल हुई, जिसमें पहली मरतबा पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनके साथ मुलाकात की और फिर जो एलामिया जारी हुआ और भारतीय मीडिया ने इस मुलाकात के हवाले से बताया कि वो मुलाकात जिसमें राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर अजित डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, एयर और नेवल चीफ, ये सब शरीक थे। इस मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज को जो फ्री हैंड है वो दिया है और भारत ने इस सब के अंदर एक बहुत वाज़ेह मैसेज दिया नरेंद्र मोदी ने उन्हें कि आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगे आप वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है नाज़रीन इकराम ये इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर जैसे ये मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद बीजेपी जिस जमात के नजरियात पर चलती है वो RSS है। RSS की एक शाख है बीजेपी। तो RSS का सरबराह नॉर्मली वजीर आजम के घर नहीं आया करता, तो RSS का सरबराह भी नरेंद्र मोदी से मिलने आया। अब नरेंद्र मोदी ने कल जो है दिन में CCS की मीटिंग बुला रखी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और इस मीटिंग के अंदर नॉर्मली वो शामिल नहीं होते वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर सेहत और दीगर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन्हें भी इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया, जिससे ये बात समझ आती है कि वजीर रेलवे भी कि जी नरेंद्र मोदी एक लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। अब इससे पहले लगातार 5 रातें जो हैं वो LOC के ऊपर बिला इश्ताल भारत की तरफ से फायरिंग की गई। भारत की तरफ से LOC के मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं जिनमें लीपा सेक्टर पर लगातार, उसके अलावा समाहनी सेक्टर है, उसके अलावा नीलम है और दीगर सेक्टर्स हैं, वहां पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई और बदतरीन किस्म का भारत ने जारियत का मुजाहरा किया। अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी, फिर पाकिस्तान की जानिब से प्रिसीजन अटैक्स किए गए और आज सुबह तो हमने ये भी देखा कि 29 तारीख मंगल के दिन की सुबह हमने वीडियो देखी कि पाकिस्तान ने रात की तारीकी में नहीं भारत की तरह बल्कि दिन के उजाले में भारत की एक पोस्ट जो है वो तबाह की। अब जो सूरत हाल है याद रखिएगा, चीजों को समझें जरा, टेक्निकल टर्म्स पर आए। एक है LOC जो मकबूजा वादी के अंदर है, तो वहीं दूसरी जानिब एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नॉर्मली नहीं होती। इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन इंतहाई खतरनाक और इंतहाई सीरियस मामला है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर का जो मामला है ये LOC की तरह सादा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी खिलाफ वर्जी भी हो सकती है, वो फर्जी लकीरें हैं, उनके मिटाए जाने के हवाले से भी बात हो सकती है। उसके ऊपर वो लिमिटेशंस इंटरनेशनल नहीं एप्लीकेबल जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हैं जो पाक भारत है। अब मैंने आपको सबसे पहले खबर दे दी थी और तकरीबन 16 घंटे पहले बताया था कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब भी अपने टैंक जो है और अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाता जा रहा है। अब एक ऐसे मौके पर जब नरेंद्र मोदी ने क्लीन चिट दी है, एक क्लियर कट ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है अपनी सारी फोर्सेस को, ऑब्वियसली भारतीय एयरफोर्स जो है वो देखेगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर तैयार बैठी है और एक बहुत बड़ी कशीदगी हो सकती है। नेवल जो इंडिया की फोर्स है वो भी देख रही है कि वहाँ पर पाकिस्तान की नेवी तैयार है। अच्छा, मिलिट्री के लेवल के ऊपर मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर कब्जा करके ये शायद एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि एस्केलेशन भी उतनी ज़्यादा ना हो और चीज़ें जो हैं वो शायद ये कुछ ना कुछ फेस सेविंग इसमें हासिल कर लें। और इनका अल्टीमेट गोल जो इस वक्त हमें समझ लग रहा है, जो इंसिडेंट्स और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, अल्टीमेट इनका गोल भी नाज़रीन इकराम यही था कि ये पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके कब्जा कर लें और एक अनाउंसमेंट कर दें कि जी हमने ये कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि परगवाल और अखनौर सेक्टर जो कि वर्किंग बाउंड्री है, भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान की अफवाज जो है जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं भारत को इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जैसे ही इस सेक्टर के ऊपर भारत की तरफ से ये हमला किया गया है और मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त सिचुएशन यह है कि भारत ने अखनौर और छंब सेक्टर जो है यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान जो है उसकी साइड पर शदीद तरीन फायरिंग की और सेक्टर पर कब्जे की कोशिश भी की है। यानी सूरत हाल इतनी खराब है कि ये सिर्फ अपनी साइड से खड़े होकर फायरिंग का मामला नहीं है बल्कि इन्होंने सेक्टर के ऊपर कब्जे की भी कोशिश की है और पाक फौज ने इस सब के अंदर भरपूर जवाब दिया है। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि भारत के 2 बंकर्स के तबाह होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तान ने प्रिसीजन अटैक्स किए हैं और पाकिस्तान इस वक्त हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए रिटेलिएट कर रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रशिंग रिप्लाई जो है वो इस वक्त दुश्मन को दे दिया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, भारतीय मीडिया जो है वो
ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू के अखनूर सेक्टर परगवाल में, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा सीरियस काम कर दिया क्योंकि ये एलओसी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसलिए ये एक बहुत सीरियस एस्केलेशन है। और बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही है और क्लैशेस जो हैं वो ऑन गोइंग हैं। ये इंडियन मीडिया का इसके अंदर मौकफ है, ये इंडियन मीडिया का इसके अंदर स्टांस है, एंड दिस इज देयर पोजीशन। वो ये